ये इन्वायरमेंट की टू टू द पॉइंट वीडियो है, पेज नंबर 49 एंड 50 की। इसने हमसे पूछा था, एक चलो ये सब कुछ छोड़ो, वेटलैंड का काम है। एक वेटलैंड का काम है कि इक्वेटिक जो वेटलैंड के प्लांट होते हैं वो हैवी मेटल को और एक्सेस न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। फिर एक वेटलैंड इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है और न्यूयॉर्क बेस्ड है। फिर एक यूपीएससी ने 2019 में हमसे पूछा था कि ना, क्या सारे वेटलैंड जो भारत में है, चाहे वो रामसर का हिस्सा हो या ना हो, क्या भारत को उनको कंजर्व करना जरूरी है रामसर कन्वेंशन के अंदर? नहीं भाई नहीं, जो रामसर कन्वेंशन में है उनको मैंडेटरी है। देन इन्होंने हमसे पूछा था कि जो भारत ने 2010 में वेटलैंड पॉलिसी लेके आया है, क्या वो रामसर कन्वेंशन की वजह से लेके आया है? नहीं भाई, 38 साल हो गए यार, आप थोड़ी लेके आएगा, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेके आया। फिर बोला, फिर एक था कि जो ये 2010 की पॉलिसी है, इसमें बोल रखा है कि जो वेटलैंड के आसपास का एरिया होगा ना, जैसे कैचमेंट होगा और ड्रेनेज एरिया होगा, उसको भी मतलब वो अथॉरिटी, उस जो उसके रिलेटेड अथॉरिटी होती है उस पर उसका अधिकार होगा। अब जो ये वेटलैंड इंटरनेशनल एनजीओ है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि भाई ये कर लो, ये काम कर लो। अब हम देखने वाले हैं कि ना, कि बायो बायो जियोकेमिकल साइकिल इन वेटलैंड एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन। एक तो बायो जियोकेमिकल साइकिल हो गई, है ना, और न्यूट्रिएंट रिटेंशन मतलब न्यूट्रिएंट अपने पास रखने के लिए। वेटलैंड ना, वेटलैंड एसेंशियल है न्यूट्रिएंट्स के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, है ना, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, थ्रू। और ये सब जो प्रोसेस होता है ये बायोलॉजिकल होता है। ये बायोलॉजिकल तरीके से होगा, केमिकल तरीके से होगा, फिजिकल तरीके से होगा, तीनों तरीके से होगा वेटलैंड में। अब दोबारा बोल रहा हूँ, वेटलैंड न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है इस दुनिया में, है ना, क्योंकि जो मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, व्यक्ति मर रहा है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, फॉसिल फ्यूल है, और हम खा पी रहे हैं, ये सब न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। अब ये जो वेटलैंड में भी चल रही है, क्योंकि वेटलैंड भी भाई, यहाँ यूपीएससी ने तो बोल रखा है कि वो लंग है ना, और वो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा ये बायोलॉजिकल तरीके से होगा, केमिकल तरीके से होगा, फिजिकल तरीके से होगा। अब की न्यूट्रिएंट साइकिल देख लीजिए वेटलैंड में। कार्बन साइकिल, वेटलैंड कार्बन को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, है ना, कार्बन इन अ पीट एंड सेडिमेंट, कार्बन को अपने अंदर कर लेते हैं पीट के रूप में और सेडिमेंट के रूप में। एनारोबिक डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एनारोबिक डिकम्पोजिशन लीड टू मीथेन प्रोडक्शन। जब एनारोबिक वो डिकम्पोजिशन होता है कि जिसमें वो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं और मीथेन निकालते हैं, ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती एनारोबिक में। और न्यूट्रिएंट साइकिल में ये है कि नाइट्रिफिकेशन होता है, जिसमें अमोनिया को ना नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, और देन नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट को बैक्टीरिया लेते हैं। जैसे अमोनिया को नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बैक्टीरिया लेते हैं। देन डी नाइट्रिफिकेशन जिसमें होता है नाइट्रेट रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, वही चलता रहेगा ना, एटमॉस्फेयर में आगे नाइट्रोजन गैस, और जो ये फिर कार्बन वहाँ पर स्टोर हो गया, मीथेन का प्रोडक्शन हो गया। देन अब क्या हुआ, अब फॉस्फोरस के लिए देख लीजिए, वेटलैंड क्या करता है, जो वेटलैंड के जो सेडिमेंट होते हैं ना, और प्लांट टिश्यू होते हैं, ये फॉस्फोरस को ना ट्रैप करके रख लेते हैं, और फॉस्फोरस रिलीज होता है जब ये लोग डिकम्पोज हो जाते हैं। बट पर लार्जली उसी सिस्टम में रिटेन हो जाता है, ऐसा नहीं बस थोड़ा बहुत रिलीज होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारा फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा, लेकिन उसका लार्ज थोड़ा बहुत फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा, परंतु जो उसका लार्ज पार्ट है ना वो वेटलैंड में रह जाएगा। अब सल्फर साइकिल, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सल्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में। और ये सल्फेट को, जो सल्फेट है उसे कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड में। रोल इन न्यूट्रिएंट रिटेंशन, एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर रिड्यूसिंग नाइट्रोजन पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये एज अ नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को कम करते हैं और न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को बचाते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ से। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को,
प्रिवेंट करते हैं यूट्रोफिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। स्टोर एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर प्रिवेंटिंग यूट्रोफिकेशन इन डाउनस्ट्रीम वाटर बॉडीज। इनहेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जिससे बायो जियो केमिकल फ्लक्स हो सके। देन मीथेन मीथेन एमिशन, अब वेटलैंड से मीथेन का एमिशन हो रहा है। मीथेन एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। अब इससे कैसे हो रहा है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। मिथेनोजेनिक अर्किया द्वारा मिथेनोजेनिक अर्किया द्वारा एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। इसमें ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो इसमें मीथेन निकलता है और ये होता है वाटर लॉग कंडीशन में। वाटर लॉग कंडीशन होती है जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर होता है ये। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर होता है एनारोबिक और मिथेनोजेनिक अर्किया द्वारा, जिससे मीथेन निकल रहा है। फैक्टर है मीथेन एमिशन के लिए टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। वाटर डेप्थ, जो शैलो वाटर होता है जहाँ पर हम लोग चल पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मीथेन रिलीज होती है। वेजिटेशन, जैसे राइस पैडी हो गई, वहाँ ये मीथेन ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। न्यूट्रिएंट लेवल, हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रमोट मीथेन फॉर्मेशन। जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना न्यूट्रिएंट्स होंगे, उतना मीथेन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। क्लाइमेट इम्पैक्ट, मीथेन 28 से लेकर 36% ज़्यादा गर्म है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 ज़्यादा खतरनाक है। और जो नेचुरल वेटलैंड है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20 से 30% मीथेन एमिशन में। इन ग्लोबल मीथेन एमिशन कितने खतरनाक काम कर रहे हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजी, हमें मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया चाहिए जो बैक्टीरिया मीथेन को खा ले, है ना। और हमें वेटलैंड से पीटलैंड बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर तो शैलो वाटर होना चाहिए और हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, है ना, जहाँ पर ज़्यादा कार्बन स्टोर हो पाएगा। अब एक होता है फाइटो रेमिडेशन इन वेटलैंड फॉर हैवी मेटल। फाइटो रेमिडेशन मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना। फाइटो रेमिडेशन इज अ प्रोसेस विच एक्वेटिक एनिमल एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट कर लेते हैं और डिटॉक्सिफाई हैवी मेटल फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। फाइको रेमिडेशन में जो प्लांट होंगे वो हैवी मेटल को अपने अंदर भर लेंगे। अब ये चार टाइप के होते हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेटल को इन देयर टिश्यू, जिसका एग्जांपल है वाटर हाइनेथ और कैटाटेल्स। वाटर हाइनेथ और कैटाटेल्स इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब फाइटो स्टेबलाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट होते हैं अपनी रूट में मोबिलाइज कर लेते हैं मेटल को, और ये प्रिवेंट करते हैं लीचिंग से। फाइटो स्टेबलाइजेशन से स्टेबल कर लेते हैं। और फाइटो एक्सट्रैक्शन में कि वो अपने टिश्यू में मेटल को भर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टिश्यू में, और ये रूट में स्टेबलाइज कर लेते हैं कि बेटे तुम कहीं नहीं जाओगे। फाइटो फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है मेटल को रिमूव कर देते हैं वाटर से। जो रूट होती है मेटल को रिमूव कर देते हैं वाटर से। और एक होता है फाइटो वोलेटाइलाइजेशन, इसमें क्या होता है मेटल को प्लांट मेटल को कन्वर्ट कर देते हैं वोलेटाइल फॉर्म में, और वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। अब इसके लिए इफेक्टिव वेटलैंड प्लांट, अब जो कौन से बढ़िया प्लांट है, एक होता है टाइफा, उसका वैसा नाम मेरे ख्याल से कैटाटेल्स। ये क्या करता है, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक होता है प्रैग्माइटिस, ये क्या करता है, रीड ग्रास करके इसका नाम है रीड ग्रास। ये हैवी मेटल को अपने रूट के अंदर भर लेता है। एक होता है इच हॉर्निया, जिसे वाटर हाइनेथ कहते हैं। ये हाइपर अक्यूमुलेट कर लेता है मरकरी को और क्रोमियम को। एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ये रिड्यूस कर देते हैं मेटल कंटेमिनेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्हेंस कर देते हैं बायोडाइवर्सिटी को, इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव केमिकल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं, अब चौथा है कैल्प। अब कैल्प फॉरेस्ट एज अ मरीन कार्बन सिंक। कैल्प फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा समुद्र के नीचे होते हैं, पर ये इनके अंदर होता फोटोसिंथेसिस ही है। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ब्राउन एल्गी, लार्ज ब्राउन एल्गी इनका उदाहरण है। इनमें न्यूट्रिएंट हाई होता है, कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं कैल्प फॉरेस्ट। ये कार्बन को मतलब कार्बन कैप्चर करते हैं अपने अंदर और स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये कार्बन को ना
ये डिचैच ये मतलब सेडिमेंट के रूप में कार्बन को स्टोर कर लेते हैं लंबे समय तक। और ये ना जैसे जो ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनका घर भी बन जाते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ जैसे जुनाइल फिश हो गई, इनवर्टिब्रेट हो गई और मरीन मरीन एनिमल हो गई, ये इनका घर बन जाते हैं। और है ना, जैसे रॉक फिश का भी घर बन जाएंगे, लॉबस्टर का भी घर बन जाएंगे, सी ओटर का भी घर बन जाएंगे। लॉबस्टर फिश है भाई, याद कर लो। अब इकोसिस्टम सर्विस ये रिड्यूस कर देते हैं कोस्टल इरोजन। जब भाई कोस्टल इरोजन को तो अपने आप रिड्यूस कर देंगे जब पेड़ पौधे या काम पौधे हैं। इम्प्रूव कर लेते हैं वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे जब एक्सेस न्यूट्रिएंट अपने पास ले लेंगे। और इनका जो थ्रेट है ना, जो सी यूरिनचीज होते हैं वैसे बैक्टीरिया जो घास को खाते हैं, या कुछ ऐसे मान लो वो ऑर्गेनिज्म जो घास को खाते हैं, वो इनके लिए ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक ये है ना, ये कैल्प के लिए खतरनाक है। पॉल्यूशन एंड इन इनहेबिटेड डिस्ट्रक्शन ये खतरनाक है। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा था डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में। हाइड्रोथर्मल वेंट होती है जहाँ से ना हैवी मेटल निकलते हैं, हैवी मेटल निकलते हैं, जस्ट लाइक सल्फर एंड हैवी मेटल निकलते हैं, है ना इसमें। और कीमोसिंथेसिस एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक तो पानी में बहुत नीचे होते हैं, और जो कीमोसिंथेसिस होती है ना, इनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। कीमोसिंथेसिस सल्फर और मीथेन के द्वारा होती है, सल्फर और मीथेन के द्वारा होती है। ठीक है कि अब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, और ये निकलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट निकलते हैं फिशरीज से। फिशरीज होती है जो गड्ढे होते हैं समुद्र में। अब इनका जो ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं माइक्रोब और माइक्रोब के थ्रू एंड फॉर्मिंग करते हैं माइक्रोबियल मैट्स। एंड प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो वेंट और श्रिम्प होती हैं, क्रैब, वेंट, श्रिम्प, क्रैब, ट्यूब वर्म डिपेंड ऑन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्रेडेटरी फिश होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, और जो फीड करते हैं। ठीक है, अब ये जो डीप वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पर पहले या तो कीमोसिंथेसिस के थ्रू पहला जो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद एक इकोसिस्टम बन जाता है। यहाँ पर एक यूनिक अडेप्टेशन क्वालिटी हो जाती है, जिसका एग्जांपल है जांट ट्यूब वर्म। ये होस्ट करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर कीमोसिंथेसिस। ये होस्ट करता है बैक्टीरिया को, यूनिक जायंट वर्म ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को होस्ट करता है कीमोसिंथेसिस के लिए। ये टी क्रैब ये बैक्टीरिया को अपने पंजों में संभाल कर रखता है और कीमोसिंथेसिस करने के लिए बोलता है। अब ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है ना, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है यार। ठीक है, रिसर्च के लिए भी ज़रूरी है। सवाना में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, हर साल आग लग जाती है। अब इससे और नेचुरल फायर होती है, इससे क्या होता है, बड़ी आग लगने से बच जाती है। और इससे क्या होता है, ट्री एंड ग्रास बैलेंस बना रहता है। जो मोटी लकड़ी वाले प्लांट है वो नहीं आ पाते। एक एकिया करके प्लांट है, उसमें उसके अंदर ऐसी ताकत आ चुकी है कि वो खुद को ना फायर के लिए अडेप्ट कर लिया है, और उसकी मोटी चमड़ी हो चुकी है, और रीस्प्रोटिंग एबिलिटी होती है कि प्लांट खुद को नया तरीके से उगा लेता है। ठीक है, ये हो गया। ये और इनके अंदर रीस्टार्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है, जिसे रेस्पिरेटिंग एबिलिटी बोलते हैं। मतलब आप काटोगे हम दोबारा उग जाएंगे। और बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि ना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जिन्हें बोलते हैं फायरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो फायर पर डिपेंड होते हैं, है ना। जब तक ज़्यादा फायर रिलीज नहीं होगी ना, जब तक ये अपना सीड नहीं छोड़ेंगे। ये इंक्रीज करते हैं न्यू प्लांट ग्रोथ को, अट्रैक्टिंग हेर्बीवायरस एंड एंटीलोप, मेंटेन करते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी को, सपोर्टिंग प्रेडेटर एंड स्कैवेंजर। ह्यूमन पे इम्पैक्ट ये होता है कि भाई इंक्रोचमेंट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी फायर की कम हो जाती है, कंट्रोल बर्न इन सवाना मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी ठीक है। रोल ऑफ एस्चुरीज इन फिल्टरिंग सेडिमेंटेशन एंड पोल्यूटेंट। अब रोल ऑफ एस्चुरीज आर कोस्टल वाटर बॉडीज होती हैं, कोस्टल वाटर बॉडीज, है ना। ये क्या करती हैं, ये सेडिमेंट को ट्रैप कर लेती हैं और ना पानी को साफ़ कर लेती हैं, और ये स्टेबलाइज करती हैं। इसका एग्जांपल है सी ग्रास, सॉल्ट मार्शेस।
एब्जॉर्ब करती हैं हैवी मेटल को, एक्सेस न्यूट्रिएंट को, नाइट्रोजन फास्फोरस को, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट को, वेटलैंड प्लांट को, ब्रेक डाउन करती हैं पॉल्यूटेंट को, बायो केमिकल साइकिल करती हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र ये हो गया। इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड मेंटेन। ठीक है, थैंक यू।